एक लड़की हाथों में मेहंदी लगाए सज धज के रजिस्ट्रार ऑफिस में दुल्हन की ड्रेस पहने बैठे हुए थी। वो इंतजार कर रही थी कि उसके दूल्हे जी आएंगे और उसे अपने साथ लेके जाएंगे। वो रजिस्ट्रार ऑफिस में सुबह 10 बजे से ही बैठ के अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी कि मेरे दूल्हे जी आएंगे, घोड़ी पर बैठ के आएंगे और एक साइन करेंगे और मेरे पति मुझे अपने पत्नी बना करके अपने साथ लेकर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। वो लड़की इंतजार करते रहती है। जब वो लड़का नहीं आता है, जब वो दूल्हा नहीं आता है, तो लड़की गुस्से में आकर के उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। और जब उसका प्राइवेट पार्ट को काट देती है, पता है उसे बाथरूम में बहा देती है। उसके प्राइवेट पार्ट को एक वॉशरूम में बहा देती है, एक नाले में बहा देती है। दोस्तों ये कहानी है बिहार के छपरा जिले का सारण का कहानी है ये। आपको पूरी कहानी समझाता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आप लोग के लाइक की वजह से हमारा हौसला और भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कहानी को समझाते हैं, कहानी के तह तक चलते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है 1 जुलाई की। एक लड़की रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने पति का इंतजार कर रही थी, मानो अपना बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। अभी वो पति तो बना नहीं था, तो अपने बॉयफ्रेंड का वो इंतजार कर रही थी। वो ये इंतजार कर रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड आएगा और कागज पे साइन करेगा और उसके साथ शादी कर लेगा और फिर वो दोनों सुखी सुखी जिंदगी जीना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। वो बॉयफ्रेंड उसका फिर भी नहीं आता है। लड़की काफी परेशान हो जाती है जब उसका बॉयफ्रेंड नहीं आता है तो। लेकिन दोस्तों उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ ऐसा कई बार कर चुका था कि उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में बुलाता था और खुद वो नहीं आता था, उसे धोखा दे जाता था। लेकिन लड़की करती भी तो क्या करती, लड़की भी बहुत बेबस हो जाती है। उसका इंतजार करने के अलावा उस लड़की के पास कुछ नहीं होता है। दोस्तों वो लड़की पेशे से एक डॉक्टर होती है, एक नर्स होती है। तो दोस्तों वो नर्स उसका इंतजार करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता नहीं है। काफी परेशान हो जाती है। वो 10 बजे ही पहुंची हुई थी और 12-1 बज जाते हैं जब उसके बैठे बैठे वो इंतजार करते करते जब 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं, तो वापस से वो अपने घर चल जाती है। दोस्तों सारण में हाईवे के किनारे एक भाड़े पे दुकान लेती है और वहीं पे अपना नर्सिंग होम खोली हुई थी। तो दोस्तों जब उसका बॉयफ्रेंड नहीं आता है तो अपने नर्सिंग होम वापस चली जाती है। उसका जितना भी लिबास होता है, जितनी भी वो सजी धजी रहती है, सारे कपड़े को वो खोल देती है। दोस्तों वो नर्स एक लड़के से जुड़ी हुई थी। उस लड़के से वो 2 साल से जुड़ी हुई थी। वो लड़का उसके पास एक दिन आया था इलाज करवाने के लिए और धीरे धीरे उसके नर्सिंग होम पे वो लगातार आना स्टार्ट करता है। तो दोस्तों वो लड़की उससे काफी लगाव में आ जाती है, काफी उसके नजदीक बढ़ जाती है। दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ जाती है। फिर दोस्तों नजदीकियां बढ़ती है तो बात आती है संबंध बनाने की। फिर उन दोनों के बीच संबंध भी बनते हैं। और दोस्तों जब संबंध बनते हैं तो फिर वो नर्स प्रेग्नेंट भी होती है और उस नर्स प्रेग्नेंट हो भी जाती है। दोस्तों वो लगातार 3 बार प्रेग्नेंट होती है, लेकिन तीनों बार वो लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो बोलता है कि मुझे अभी बच्चे की दरकार नहीं है, मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए जब तक हम दोनों शादी नहीं कर लेते हैं। फिर वो लड़की का अबॉर्शन करवा देता है ये बोल करके कि जब मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा तब हम दोनों बच्चे करेंगे तो सही रहेगा, लेकिन अभी ये ठीक नहीं है, हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। तो दोस्तों नर्स भी अपनी जिद पे आती है। वो बोलती है ठीक है, तो फिर चलो शुभ काम में देरी कैसा करना, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस तुम पहुंच जाओ 9 बजे और मैं भी 9 बजे पहुंच जाती हूँ। तो ऐसे ही बात चलता है। फिर दोस्तों लड़की उससे प्रॉमिस करवाती है कि तुम प्रॉमिस करो कि कल रजिस्ट्रार ऑफिस आओगे और मैं भी आऊंगी। फिर दोस्तों लड़का भी प्रॉमिस करता है, कस्में वादे खाता है, बोलता है कि मैं तुमसे पहले ही रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाऊंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। उससे पहले वो लड़की रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच जाती है और उसका वेट कर रही होती है। लेकिन दोस्तों वो 12 बजे तक इंतजार करती है। वो परेशान हो जाती है जब 12 बज जाते हैं तो उसका बॉयफ्रेंड उसके पास नहीं आता है। दोस्तों वकील साहब भी बोलते हैं कि तुम्हारा मंगेतर तो आया ही नहीं, तुम दोनों के बीच में तो मुझे प्यार लगता ही नहीं है, मुझे लगता है ये कुछ समझौता है। तो वकील साहब भी उस लड़की पर हंस देते हैं। तो दोस्तों वो लड़की गुस्से में आकर के अपने घर जाती है और उसका जितना भी दुल्हन का ड्रेस होता है, जो अपने दुल्हन का वो लिबाज में रहती है, वो सारे लिबाज को उतार फेंकती है। और दोस्तों वो फिर अपने क्लिनिक चली आती है, अपने नर्सिंग होम में चली आती है। फिर नर्सिंग होम में आकर के अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, बोलती है कि तुम तो आए ही नहीं, तुम आए क्यों नहीं, तुम्हें तो शादी करने का कोई इरादा ही नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझसे शादी भी करना चाहते हो। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, लेकिन मैं ये तो जान गई हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तभी ना तुम वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंचते हो। और मैं तुम्हारा वहां पर वेट कर रही थी, तुम्हें लगातार कॉल कर रही थी, फोन किए जा रही थी, लेकिन तुम वहां पे
पहुंचते नहीं हो वक्त पे, और मैंने तो 12 से 1 बजे तक तुम्हारा वेट किया था लेकिन तुम वहां पे पहुंचे नहीं। दोस्तों उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं किसी काम में बिजी हो गया था, मुझे कुछ दिनों का मोहलत दे दो, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। अभी मेरी लाइफ थोड़ी बिजी सी चल रही है, अभी मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ, मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दो। दोस्तों वो बोलती है ठीक है तुम कुछ दिनों का वक्त ले लो, लेकिन मेरी क्लिनिक में आ जाओ। दोस्तों उसे अपनी क्लिनिक में फिर नर्स बुलाती है, और दोस्तों जब उसका बॉयफ्रेंड उसके क्लिनिक में पहुंचता है, ये करीब 10 बजे की इस बात होती है, जब उसका बॉयफ्रेंड उसके क्लिनिक में पहुंच जाता है तो उसे बैठाती है, चाय पानी पिलाती है। उसको चाय पानी पिलाने के बाद दोस्तों वो नर्स उसको पीछे से एक सुई चुभा देती है, एक इंजेक्शन दे देती है। इंजेक्शन में नशे की दवा मिली हुई रहती है, जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, वो नशे की हालत में आ जाता है। दोस्तों उसका बॉयफ्रेंड जब नशे में हो जाता है, जब पूरे तरीके से बेहोश हो जाता है, तो उसे कैसे भी उठा करके अपने ड्रेसिंग होम में ले करके जाती है वो नर्स, और फिर ड्रेसिंग होम में ले जा करके उसका जो जीन्स का बटन होता है उसे जीन्स का बटन खोल देती है, और फिर दोस्तों एक चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट को काट देती है। दोस्तों जब उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है तो दोस्तों काफी ज्यादा ब्लडिंग होना स्टार्ट होता है, और जब ब्लडिंग होना स्टार्ट होता है तो उसके प्राइवेट पार्ट को एक नाली में, एक वॉशरूम में बहा देती है, उसके प्राइवेट पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है एक वॉशरूम में ले जा करके। फिर दोस्तों जिस बेड पे वो सोया हुआ था उस बेड पे पूरा ब्लड ही ब्लड हो जाता है, पूरे तरीके से वो खून से लथपथ हो जाता है। फिर दोस्तों धीरे धीरे उसकी नींद खुलती है, वो नशे की जो इंजेक्शन उसे दी गई थी, वो नशे का इंजेक्शन अपना काम करना बंद करता है। उसके बाद वो बॉयफ्रेंड जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे बहुत दर्द देने लगता है, और देखता है कि उसके चारों तरफ ब्लड ही ब्लड बिखरे हुए हैं। दोस्तों वो बहुत परेशान हैरान हो जाता है, पूरी तरीके से डर जाता है, कांप जाता है वो। दोस्तों जब वो चिल्लाना स्टार्ट करता है तो आसपास के लोग जितने भी बगल से गुजर रहे होते हैं वो लोग की नजर पड़ती है, और वो लोग उस क्लिनिक में आ जाते हैं, और उसकी आवाज सुन करके पूछताछ करने लगते हैं कि ये किसकी चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही है लगातार। दोस्तों ऐसे पूछते पूछते काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है वहां पे, और बहुत लोग वहां पे चले आते हैं। फिर देखते हैं कि एक इंसान एक बेड पे लेटा हुआ है, और उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लडिंग आना स्टार्ट हो रही है, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड रुक ही नहीं रही है। दोस्तों ये देख करके बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हैरान भी हो जाते हैं। उन लोगों को ये जानकारी हो जाती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हो ना हो ये नर्स ही कुछ गड़बड़ की है। फिर दोस्तों किसी ने छिप करके पुलिस को कॉल कर दिया, और फिर दोस्तों पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है। फिर उस नर्स को पकड़ा जाता है, फिर पुलिस वीडियो बनाती है, उस लड़के से बयान लेती है। वो लड़का बोलता है कि हाँ मेरे प्राइवेट पार्ट को यहाँ पर बेहोशी के हालत में काट दिया गया है। दोस्तों ये रिकॉर्डिंग करने के बाद पुलिस नर्स को अपनी गाड़ियों में बैठा करके निकल जाती है थाने की ओर। फिर उसके ऊपर जितने भी मुकदमे होते हैं वो किए जाते हैं। फिर दोस्तों थाने पर ले जा करके नर्स से सख्ती से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों फिर वो अपनी आप बीती बताती है, और बताती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देता है, उसे शादी का झांसा में डाल करके शादी नहीं करता है, और कैसे उसके साथ संबंध बनाता है। और दोस्तों नर्स ये भी बताती है कि वो 3 बार प्रेग्नेंट हो गई थी, और बार बार वो अबॉर्शन करवा देता था। दोस्तों इसी के गुस्से में, इसी के इंतकाम में वो अपने बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट को काट देती है, और ये भी बोलती है कि जब वो शादी से इनकार करता है तो ही मैं ऐसा कदम उठाती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ही गंदा हरकत करता है, और फिर मेरे से शादी भी नहीं करता है, तो मुझे काफी गुस्सा आ जाता है। तो मैंने ये निश्चित किया कि क्यों ना मैं उसका प्राइवेट पार्ट को ही काट दूं। फिर दोस्तों नर्स का ये बयान सुन करके पुलिस भी काफी हैरान परेशान हो जाती है, और फिर उसे सजा मिलती है, क्योंकि जुर्म तो जुर्म होता है, तो फिर उस नर्स को सजा मिलती है। और फिर दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उस लड़की के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, उस नर्स के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, क्या वो नर्स सही करती है या गलत करती है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर से शेयर करना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो जल्दी मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी, नई स्टोरी के साथ।